प्रयागराज महाकुंभ। मौनी अमावस्या पर भगदड़, 30 श्रद्धालुओं की मौत। मंगलवार देर रात प्रयागराज महाकुंभ के दूसरे और सबसे बड़े पर्व मौनी अमावस्या पर भयानक हादसा हुआ। संगम क्षेत्र में रात करीब 1:30 पर अचानक भगदड़ मच गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दुर्घटना में 90 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 30 की मौत हो गई। मृतकों में 25 की पहचान हो चुकी है, जबकि 5 अब भी अज्ञात हैं। इस घटना की पुष्टि बुधवार देर शाम डीआईजी वैभव कृष्ण और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण क्यों हुआ असफल? महाकुंभ के पहले दिन से ही संगम क्षेत्र में भारी भीड़ उमड़ रही थी और हर दिन माहौल मकर संक्रांति या वसंत पंचमी जैसा बना रहा। प्रशासन को पहले से अंदाजा था कि अमृत स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। अनुमान के मुताबिक 8 से 10 करोड़ लोग महाकुंभ में भाग लेने वाले थे। बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रशासन को भीड़ की संभावना की जानकारी थी, तो पर्याप्त सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अधिकारी तैयारियों का दावा करते रहे, लेकिन थोड़ी सी चूक ने भयावह हादसे को जन्म दे दिया। कैसे हुआ हादसा? प्रमुख कारणों की जांच। महाकुंभ में भगदड़ के पीछे कई कारण थे। संगम क्षेत्र में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन पूरी तरह असफल रहा। 1. होल्डिंग एरिया का सही उपयोग नहीं हुआ। प्रशासन ने 84 होल्डिंग एरिया बनाए थे, लेकिन वे प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सके। श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र में जाने से पहले इन क्षेत्रों में रोकने की योजना थी, लेकिन यह कारगर साबित नहीं हुई। मंगलवार रात से ही श्रद्धालु संगम जाने के लिए काली मार्ग पार्किंग और अन्य स्थानों पर इंतजार कर रहे थे। रात 8 बजे के बाद प्रशासन ने उन्हें संगम की ओर भेजना शुरू किया, जिससे रात 9 बजे से भारी भीड़ जमा हो गई। 2. वन वे निकासी योजना की विफलता। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वन वे निकासी योजना बनाई थी। श्रद्धालुओं को काली सड़क से त्रिवेणी बांध पार कर संगम अपर मार्ग से प्रवेश कराने और अक्षयवट मार्ग से बाहर निकालने की योजना थी, लेकिन इस योजना को सही से लागू नहीं किया गया, जिससे निकासी का रास्ता अवरुद्ध हो गया और भीड़ बेकाबू हो गई। 3. सुरक्षा और पुलिस प्रबंधन की कमी। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। तैनात सुरक्षाकर्मी असहाय नजर आए और आपात स्थिति में कोई बैकअप प्लान नहीं था। भगदड़ शुरू होते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में तालमेल की कमी साफ दिखी। 4. आपातकालीन योजना की असफलता। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में देरी हुई। घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिली, जिससे कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर हो गई। एम्बुलेंस और मेडिकल टीम घटनास्थल तक देर से पहुंची, जिससे हालात और बिगड़ गए। 5. भीड़ नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का अभाव। प्रशासन ने ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का सही उपयोग नहीं किया। अगर इनका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाता, तो भीड़ को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा सकता था। प्रशासन की नाकामी पर उठते सवाल। 1. जब प्रशासन को पहले से पता था कि करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, तो भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? 2. 84 होल्डिंग एरिया बनाए गए थे, लेकिन उनका सही उपयोग क्यों नहीं हुआ? 3. वन वे निकासी योजना क्यों विफल रही और इसे लागू करने में क्या गलतियां हुईं? 4. इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद पुलिस बल की संख्या कम क्यों थी और आपातकालीन योजना इतनी कमजोर क्यों थी? 5. आधुनिक तकनीकों का उपयोग क्यों नहीं किया गया, जिससे हादसे को रोका जा सकता था? भविष्य के लिए जरूरी सबक। प्रयागराज महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा भी है। इस घटना से साफ है कि प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण में गंभीर लापरवाही बरती। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त भीड़ प्रबंधन नीतियों को अपनाना जरूरी है। ड्रोन सर्विलांस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेहतर पुलिस प्रबंधन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ताकि महाकुंभ जैसी महान परंपरा को किसी त्रासदी का सामना न करना पड़े।
महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का अवसर है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही श्रद्धालुओं की जान पर भारी पड़ सकती है। अगर इस हादसे से जरूरी सबक नहीं लिया गया तो भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा हो सकती है। प्रशासन को बेहतर योजना, आधुनिक तकनीक और कुशल प्रबंधन से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। प्रशासनिक विफलता और भगदड़ के कारण एक अक्षय वट मार्ग की निकासी योजना पूरी तरह असफल। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए अक्षय वट मार्ग को निकासी के लिए उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह कारगर साबित नहीं हुई। अधिकांश श्रद्धालु इस मार्ग का उपयोग नहीं कर सके, जबकि संगम अपर मार्ग पर लोगों का आवागमन लगातार बना रहा। इसके चलते संगम क्षेत्र में भीड़ बढ़ती गई और निकासी बाधित हो गई। 2. पांटून पुलों का बंद रहना। बेकाबू भीड़ की बड़ी वजह महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए 30 पांटून पुल बनाए गए थे, लेकिन इनमें से 12 से 13 पुलों को हमेशा बंद रखा गया। खासकर झूसी की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बुजुर्ग और असहाय यात्री इस लंबी दूरी को तय नहीं कर सके, जिससे वे संगम क्षेत्र में ही रुकने को मजबूर हो गए। इससे संगम क्षेत्र में भीड़ लगातार बढ़ती रही और स्थिति बेकाबू हो गई। 3. प्रशासनिक निर्णयों से बिगड़े हालात। महाकुंभ के दौरान सड़कों को चौड़ा किया गया था ताकि भीड़ को सुगमता से नियंत्रित किया जा सके, लेकिन प्रशासन ने इन सड़कों को अधिकतर समय बंद रखा। प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे श्रद्धालुओं को बिना रुके लगातार चलते रहना पड़ा। थकान से परेशान श्रद्धालु संगम किनारे बैठ गए और वहां से जल्दी नहीं निकले। इससे संगम क्षेत्र में भीड़ का दबाव बढ़ता गया और हालात बिगड़ते चले गए। 4. राहत और बचाव कार्य में देरी। महाकुंभ में राहत और बचाव कार्यों के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, लेकिन प्रबंधन में बड़ी चूक हुई। CISF की पूरी कंपनी को सेक्टर 10 में ठहराया गया, जबकि उन्हें अलग अलग सेक्टरों में तैनात किया जाना चाहिए था। रात 10 बजे जब भगदड़ शुरू हुई, तब सुरक्षा बल को बुलाया गया, लेकिन सेक्टर 10 से सेक्टर 3 तक पहुंचने में काफी देर हो गई। इस देरी के कारण राहत कार्य में बाधा आई, जिससे हादसे की गंभीरता और बढ़ गई। निष्कर्ष: प्रशासन की लापरवाही ने श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डाली। महाकुंभ में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण में कई गलतियां की गईं,